नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के पचकुया रोड पर स्थित गढ़वाल भवन में। और यहां पर धान का जनजाति समाज समिति दिल्ली की ओर से उसके 17वें वर्ष में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हर साल जो समिति का जो स्थापना दिवस है उस रूप में मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर सम्मान समारोह भी होता है। अब सम्मान समारोह उन लोगों का आता है जो धान का जनजाति समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो तमाम फील्ड्स और उसमें विशेषकर जो शिक्षा, क्योंकि धान का जनजाति समाज का जो है, जो दिल्ली की संस्था है, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए जो शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा महत्व, उस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। और उनके समाज के लोगों को शिक्षा के लिए हमेशा निरंतर जो है अग्रसर करती रहती है। इसमें जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो परिवार पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या पढ़ाई में उनका जो कमज़ोर हैं, तो उन्हें पुश करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो बच्चे जब चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हो, उसमें उन्होंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीज़न है, जो अच्छे मार्क्स के साथ जो पास हुए हैं, उनको यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है। उनको जो है प्रशस्ति पत्र और शील्ड दे करके यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और अब पिछले कुछ समय से लगातार जो है उनको नकद धन राशि दे करके भी जो है सम्मानित किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है मोटिवेशन इस संस्था के द्वारा अपने समाज के लोगों के लिए है। और बहुत बड़ी बात है कि जो लोग अपने समाज को उठाने के लिए, अपने समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं, ज़रूर उस समाज को सफलता मिलती है। और कहीं ना कहीं धान का जनजाति समाज को ये सफलता मिलती दिख भी रही है। अब राजस्थान के ये लोग रहने वाले हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं और दिल्ली में आकर के जो तमाम जो सरकारी विभाग हैं, पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा हासिल करके उन सरकारी विभागों में जो है अपनी सरकार को सेवाएँ दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसे उठाने के लिए इस संस्था के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो आइए सीधा मैं आपको इस संस्था के द्वारा किए गए कार्यक्रम में जो गढ़वाल भवन में यहाँ सभागार में हो रहा है, तो सीधा आपको लेकर के चलता हूँ और किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, वो सब दिखाने का प्रयास करूँगा। शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यही नहीं केवल हमारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे विचार पसंद आए होंगे। धन्यवाद। एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम रचित तुर्के है और मेरे दादा का नाम पूरन चंद तुर्के। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी बहुत बढ़िया। सब एकत्रित हुए हैं, उनको क्रियान्वित करने का समय आ चुका है। तो जो भी हमारे समिति के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो बाहर वितरण कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कृपया सभागार में उपस्थित हों और राशि हैं, ताकि बच्चों का जो प्रोत्साहन राशि वितरित करने का कार्यक्रम है उसको हम आरंभ कर सकें। पूर्ति डॉक्टर नरेश कुमार।
सेकंड पोजीशन मनीषा डॉक्टर रघुवीर सिंह। इन्होंने 12th क्लास में 86.4% मार्क्स प्राप्त किए हैं। के साथ मनीषा नाम है। प्रथम स्थान प्राप्त करने छात्र का नाम है अक्षय सनोफ रमेश कुमार E561 कैंप नंबर 2 नांगलोई। अक्षय जहाँ पर मौजूद है अपने मम्मी पापा के साथ मंच पर उपस्थित हो। 87.6 ऐसे बच्चों का हमें नाज है जो बच्चे हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, लगातार प्राइज लेते रहते हैं। मैं इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जोरदार तालियां बजाएं। पिछली बार 87, इस बार 95 12वीं और 12वीं के बच्चे उन्होंने 92% मार्क्स लिए हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे समाज के लिए। सर यहाँ पे देखिए सर, भाई अक्षय को जो है एक प्रशस्ति पत्र, फूलों का गुलदस्ता और समिति की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। बाबूलाल जी द्वारा दी जा रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, तो जोरदार तालियां एक बार बाबूलाल जी के लिए भी। मनीषा डॉक्टर ऑफ रघुवीर सिंह राजनगर एक्सटेंशन पालम से पधारे हैं और उनको भी एक प्रशस्ति पत्र, शील्ड और 551 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। 751 रुपए, क्षमा चाहूंगा, 751 रुपए की राशि दी जा रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बार से। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और पूरन जी का तो हमें और भी धन्यवाद देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज की खाने की व्यवस्था उनकी तरफ से की गई थी और हमेशा जो है योगदान देते रहते हैं, इनका विशेष तौर पर धन्यवाद। तालियां, बहुत बहुत आभार। तालियां रखनी चाहिए। 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है प्रेम जी मावर जी द्वारा दिया जा रहा है। 86.6 लेके फर्स्ट डिवीजन से यहीं से पुरस्कार लेके गई है। 2023 के अंदर फर्स्ट प्राइज, 2024 के अंदर 10th क्लास के अंदर 94% लेकर फर्स्ट क्लास। 2019 हो गया, वो 7वीं क्लास 11वीं के अंदर 87.8% नंबर लेकर सेकंड डिवीजन पे है, सेकंड प्राइज। ऐसे बच्चों के ऊपर हमें नाज है जो 3 साल से लगातार इस समिति के माध्यम से फर्स्ट सेकंड प्राइज लेते रहे हैं। और हम खाली नहीं बैठे होते, हम बच्चों को ट्रेस करते हैं। जो बच्चा हमारी संस्था से जुड़ जाता है, हम उन बच्चों से हर तरह से संपर्क करते हैं। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे वो प्राइज का हो, चाहे वो की परिचय सम्मेलन हो या कोचिंग का हो, किसी भी तरह से हम बच्चों को ट्रेस करके उनको इंटीमेशन देते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम है, आप अपना फॉर्म भरिए। और हमें गर्व है कि हमारी समिति से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेते हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं आगे जाके यही बच्चे हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, ऊंची ऊंची जगह पोस्टों पे बैठेंगे। कल हम कभी रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे यही तानिया थी जो हमारे यहाँ से फर्स्ट प्राइज लेके गई थी, आज ये इस पोस्ट पे SDM है या जो भी है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप इस पोजीशन पे आप हो, आप हिम्मत मत हारो, लगातार मेहनत करते रहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे, अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम करते रहोगे। इसी के साथ में मैं माइक देता हूँ। गर्व का विषय है कि उनके साथ, उनके सामने ही उनकी जो पोती है उसको उनको नाम मिल रहा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बुजुर्गों के लिए भी कि उनका नाम रोशन करने वाली पीढ़ी जो है उनके सामने है। और टी शर्ट जो है वो बाबूलाल मावर जी द्वारा दी जा रही है, और जो फूलों का गुलदस्ता है ये बार मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। रामदेव जी मावर जो समिति के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और वो
नेपथ्य मोड़ के काम करते हैं। नेपथ्य में होता है पर्दे के पीछे के काम करने वाला। तो सामने कम आते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अभी भी सबसे पीछे खड़े हैं और मैं पर चाहूंगा कि वो पर मंच पे आ जाए। तान्या को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान बाबूलाल जी खर्रा जो कोटपुतली राजस्थान से पधारे हैं। श्रीमान बाबूलाल जी खर्रा। सही तरीके से सब इधर। अमन कुमार, सन ऑफ सुरेश कुमार, विनय इंग्लैंड नांगलोई, इन्होंने 83.2% मार्क्स प्राप्त किए। अमन कुमार क्लास 10 से। अमन सिंह, अमन कुमार, शास्त्री पार्क, न्यू दिल्ली, 85.4% मार्क्स प्राप्त किए। एंड फर्स्ट पोजीशन रक्षित, फर्स्ट पोजीशन है रक्षित, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार। रक्षित सन ऑफ प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, मोहन गार्डन, न्यू दिल्ली, 91% मार्क्स प्राप्त किए। ये बात है फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार रहना। तो लड़का लास्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन था, इस साल फर्स्ट पोजीशन है और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी पुरस्कार समारोह फर्स्ट पोजीशन इसी को मिले। और बाकी आप सब भी लोग प्रयास करते रहें। क्या देखेंगे सर? यूनिवर्सिटी के अंदर आरएफ सिंह को सम्मानित करने के लिए में 83.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्चों के लिए और इनसे जोरदार ताली के हकदार उनके पेरेंट्स हैं जिनकी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे। मैं समिति की जो आधारशिला है, जो रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने समिति के लिए बहुत कुछ किया है और जो पीछे होकर भी बहुत अग्रणी रूप से कार्य करते हैं, मैं श्रीमान राधेश्याम जी मावर जी से अनुरोध करता हूँ कृपया वो मंच में आए। समिति के पूर्व महासचिव, समिति की आन बान और शान श्री राधेश्याम मावर जी से अनुरोध है कृपया मंच पे आए। रक्षिता सन ऑफ रवि कुमार, 69.9%। दीक्षिता क्लास 9 से दीक्षिता, मम्मी पापा दोनों उपस्थित हैं। दीक्षिता के पापा से अनुरोध है कृपया वो भी मंच पे आ जाए। सोनाक्षी धागा, सेकेंड पोजीशन क्लास 9 में सोनाक्षी धागा, बाजतमल धागा, आरामबाग, न्यू दिल्ली। इस बच्ची ने 84% मार्क्स प्राप्त किए। एंड फर्स्ट पोजीशन भाविका सिंह, फर्स्ट पोजीशन क्लास 9। कौन बेटा भाविका है यहाँ पर? अरे थोड़ा फेस सीधा करना था। भाविका श्रीमती नीतू जो श्रीमान राहुल जी की पत्नी है, कृपया वो भी मंच पर उपस्थित हो। तालियों के लिए रवि विश्वास, नरेंद्र सोलंकी एमपी किया इन्होंने, तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं इनके लिए आमंत्रित करता हूँ श्री राहुल कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू जी से, कृपया वो आए और उनको सम्मानित करें। तो इनके बड़े भैया हैं रवि विश्वास, उन्होंने एमबीए किया है, वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनके स्थान उनके अनुज स्वयं पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। के लिए हमारे सभागार में अंतिम पंक्ति में विराजमान श्रीमान रामदेव जी मावर जी, श्रीमान रामदेव जी मावर जी कृपया मंच पे आए। श्रीमान रामदेव जी मावर जी स्पेशल अचीवमेंट के अंतर्गत श्री राहुल मावर, श्रीमान राहुल ने जो है
बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 300 से ज्यादा बच्चों को छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 300 बच्चों के अंदर उनको पछाड़ते हुए उनको मात देते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। रामदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक तो बच्चे की राशि तुला, दूसरा गोत्र मावर, और तीसरा बस मैं ऐड करना चाहता हूँ बच्चा धारण का समाज का, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अपनी हेल्थ पर इतना काम करते हुए और अपनी जॉब फील्ड में भी उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। तो ये हमारे समाज के लिए कोई गर्व की बात है। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया कि एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बच्चों के लिए। तो मेरा आपसे यही शेयरिंग रहेगी कि मोटिवेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में, खास करके बच्चों की लाइफ में। ये जो आपको इतना बड़ा स्टेज प्रदान किया गया धारण का समाज की ओर से, ये छोटी बात नहीं है। जब बच्चा यहाँ पर आकर पुरस्कृत होता है, उसको इनाम या प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड या कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है, तो उसका सीना और चौड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी चाहता है समाज में रिकॉग्निशन, समाज में अपनी पहचान बनाए रखना। ये हर आदमी की चॉइस होती है, हर आदमी की इच्छा होती है कि समाज उसको पहचाने, उसके आसपास के लोग पहचाने। और वही पहचान ये समाज के लोग जो हमारे पिछले 2006 से ये लोग काम कर रहे हैं, बाबूलाल जी मावर, राधेश्याम जी मावर हो गए, बुलाराम जी मावर हो गए, और हम लोग हो गए। 2006 से हम इन्हीं कामों में कार्यरत है। और आप देखिएगा जब 2006 में बच्चों की परसेंटेज क्या हुआ करती थी, 70%, 65%, फर्स्ट पोजीशन 70% वाले को मिलती थी। नाउ सी द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब आप यहाँ जो बच्चे 92% जो हाईएस्ट अचीवमेंट हुआ है 12th क्लास में, 92% मार्क्स, दिस इज द रिमार्केबल अचीवमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सुनैना के लिए जोरदार तालियां। अब उसके बाद अक्षी बात करेंगे प्रियांशी जी का, यहाँ देखिए सब इधर, और बच्चों को इनाम दें। यहाँ देखिए इधर सब सामने, इधर देखिए इधर, हमारी संस्था के अंदर परंपरा है कि 1 साल पहले ही बुकिंग हो जाती है कि खाना मैंने करना है, प्राइज मैंने देना है, ये प्रोग्राम मैंने करना है। और इसी परंपरा को कामयाब यानी कि बरकरार रखने के लिए रोशन जी दौरान ने अगले साल प्राइज देने का निर्णय लिया। मैं रोशन जी का धन्यवाद करता हूँ। मैम इधर देखिए इधर, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। भवन सिंह राजावत जी, ये मंच और माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। सर इधर देखो इधर, तो हम क्या दे रहे हैं, ये नितांत आवश्यकता है। इनका जो देने का भाव इन्होंने अपने पिताजी से किया, अब ये कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को भी किसी भाव से अनुभव करेंगे और इनके पश्चात इनकी जिम्मेदारी उनके द्वारा संभाली जाए, हम ये आशा करते हैं। इधर देखिए सब, इधर देखेंगे यदि कोई महानुभाव अपने हृदय के विचार को प्रकट करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना नाम और परिचय सबसे पहले दर्शकों को बताएं। So my name is Mehak and I'm from Rajasthan, Delhi, Jaipur. जयपुर से आप हैं और दिल्ली में रहते हैं और 11वीं क्लास की छात्रा है। तो 11वीं क्लास में इस बार आपके कितने परसेंटेज मार्क्स रहे? मेरे 62.2 है। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आपको प्राइज मिला है या पहली क्लास में? नहीं, मेरे को पहले भी मिल चुका है 9th क्लास में। तो लगातार हर साल इसी तरह से अवार्ड आप देते हैं और भाजपा समाज की तरफ से कार्यक्रम होता है, तो आप बताएं कि कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा होता है, बढ़िया।
थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर अक्षय हैं, जो कि जब 11वीं में थे तो इनको 87% मार्क्स मिले, और 12वीं में जब गए तो 12वीं इन्होंने पास की 92% मार्क्स से। धानका जनजाति समाज से आते हैं, पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और पिछले वर्ष भी इनको ऐसे ही पारितोषिक मिला, और इस साल भी जो पुरस्कार मिला, हाथ में आप देख सकते हैं सजा हुआ एक शील्ड मिली है, एक सम्मान पत्र मिला, एक बुक्का मिला, टी शर्ट मिला। इसके साथ सबसे बड़ी बात कि इनको 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस सब के पीछे क्या है, कितना संघर्ष रहा, हम सीधा अक्षय से जुड़ करके जानने की कोशिश करेंगे। तो अक्षय, बहुत इस सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। इसी तरह आप जीवन की मंजिलें आगे बढ़ें, जो आपके लक्ष्य हैं उनको आप हासिल करें। चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे। और आप जो है समाज को, या कहें कि वो बच्चे जो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह रहते हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे अपनी इस उपलब्धि के साथ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने ये बधाई दी। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सफलता आपको जो दिख रही है, ये एक रात की सफलता नहीं होती, इसके पीछे एक लंबा सफ़र होता है। हम कई बार देखते हैं अपने आसपास कई छात्र छात्राएँ ऐसे होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश या कोई गलत परिणाम, मतलब उनको परिणाम अच्छा नहीं आ पाता, जिस वजह से समाज के अंदर वो ऐसे महसूस करते हैं कि उनका परिणाम नहीं आ पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। 9th के अंदर अगर मैं ध्यान ना देता तो मैं फ़ेल हो सकता था 9th के अंदर। 10th के अंदर मेरी ठीक ठाक परसेंट थी। ऐसे मैं कोशिश जारी रखा और आज आपके सामने ऐसे हूँ। तो मैं आपके सामने 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। आपके यानी मंजिल को पाने के लिए निकलना और संघर्ष करना बहुत आवश्यक है। जी, मंजिल को पाने के लिए पहले तो उसके बारे में सोचना और फिर उसके पाने के लिए निरंतर प्रयास करना एक अपने आप में बड़ी बात है। जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले परिचय अपना दर्शकों को। मैं गोपाल धानका मंगोलपुरी धानका समाज पंचायती का प्रधान। जी, तो सर आज ये 17वें वर्ष में जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के कुछ बताएं। मैं डीजीजेएस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर साल की बात इस साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन करने का, जो बच्चों को इससे एनर्जी मिलती है एक तरह से हर साल, और एक मोटिवेट होते हैं बच्चे कि आगे से हम भी कोई तरक्की करें और हमें भी पुरस्कार मिले, आगे से हम भी। इससे बहुत अच्छा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके लिए धानका जनजाति समाज समिति को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, अपना एक परिचय करें। हाँ, धन्यवाद। मैं रामदेव मावर, धानका जनजाति समिति का मैं सदस्य, एक आम कार्यकर्ता, और ये पहल शुरू की गई थी आज से करीब 17 साल पहले। तो हमारा मोटिव यही था कि इसमें समाज के जो कमज़ोर तबका है हमारा, उनके बच्चों को, वो चाहे शैक्षिक रूप से सक्षम हैं या कमज़ोर हैं, उन्हें मोटिवेट करने के हिसाब मकसद से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की हमने। हमारा ये 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए ये एक प्रोग्राम रहता है, और सालाना हर वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है प्रोग्राम। इसमें हम बच्चों को नगद पुरस्कार राशि, एक मेडल जो समिति की तरफ से जारी किया गया है, एक शील्ड, मतलब नगद पुरस्कार राशि, शील्ड और मेडल, और एक बुके, और एक समिति की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हम मकसद हमारा समिति का यही है कि जनजाति जो है हमारा मेन जो एक वो है, उसमें जो हमारे समाज का कमज़ोर तबका है, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कई बार फैमिली के तौर पे ना उनको माहौल नहीं मिल पाता, या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो प्रतिभाएं वो काफ़ी ना कई बार उभरने का मौका नहीं मिल पाता, वो दब जाती हैं, खो के रह जाती हैं। तो जो मूलभूत जो उसकी हमारी अवधारणा थी वो ये थी कि इसको हम शुरुआत से इस तरह लेके चलें कि उन प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके और एक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जा सके समाज में, और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और प्रयास से अगर इस तरह जारी रहे तो हम इसमें आगे भी कुछ नई चीज़ें भी जोड़ेंगे। हमारे इसमें एक काउंसलिंग का भी रहता है, और काउंसलिंग के दौरान हम लोग बच्चों को जो भी जिस क्लासेस के हैं या 12th के बाद के, उन्होंने कोई अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, कुछ भी जो उनका लाइन है, उसमें भी हम उनको काउंसलिंग के लिए टाइम टू टाइम अपना प्रोग्राम रखा करते हैं। और समिति पूरा अपना
100% कहना भी कम रहेगा, अपना 500% मतलब मोर देन 100% क्या 500% अपना वो प्रयास रहता है। और हमारा ध्येय यही है कि हमारे इन प्रयासों से अगर साल भर में 10 से 15 बच्चे भी अगर हमारे कहीं आगे निकलते हैं तो हमें मतलब ये एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ बच्चे हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं। और जो बच्चे आज 10 या 15 की संख्या में आगे कहीं निकलेंगे, कल 50 होंगे, आगे चल के 100 होंगे, वो तो हमारा प्रयास तब जाके हम मानेंगे कि हाँ रंग लाया। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, जय धानका, जय भारत जी, जय भीम, जय। मैं बद्रीलाल खनगवाल। तो मेरे विचार से आज के जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही सफल रहा और हमारे जो बच्चे उभर के आ रहे हैं, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, और बहुत अच्छा उत्साह था उनमें। और हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भाई बच्चे इस तरह से अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें, अच्छी उपलब्धियां हासिल करें। मगर समाज का भी और समाज के साथ अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका भी एक दायित्व होता है कि वो बच्चों को संस्कार दें और ऐसे संस्कार दें कि कल को जो बच्चे पढ़ लिख के अच्छे नंबर ला रहे हैं वो तो अच्छी नौकरी ले लेंगे, या प्रयास करने से जो पिछड़ गए थे इस साल वो अगले साल मेहनत भी करेंगे और उनके साथ कम्पीट भी कर सकते हैं। मगर साथ साथ में ये भी हमें सोचना चाहिए कि भाई हम नौकरी के पीछे ना भागें, एक दूसरा सेकंड ऑप्शन जरूर तैयार रखें कि कल को हमारे माँ बापों ने जो हमें पढ़ाया लिखाया वो किस तरह से मतलब मेहनत करके, या उनकी मतलब बताना चाहिए कि हमने कितनी मेहनत करके आपको यहाँ इस मंजिल तक पहुँचाया है, तो आप भी अपने बच्चों को उतनी ही मेहनत करके पहुँचाना है। बिल्कुल जिम्मेदारी और जिम्मेदारी समझते हुए उनको ये भी एहसास दिलाओ कि हमने जो मेहनत करी है, हमने कोई गलत काम नहीं किया और आपको हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, फिर भी हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सब कुछ बना दिया। आप भी अपने बच्चों को बहुत कुछ बना सकते हो। ये ध्यान रखते हुए कि भी जो मेहनत हमने करी है कोई हमने गलत तो नहीं किया। बिल्कुल। और उस काम को हमने छोटा या बड़ा करके नहीं आंकना है। हमने कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो हम सब जानते ही हैं। और उस काम को अगर हमने छोटा करके दिखा दिया बच्चों को, तो कल को वो डिग्री हाथ में होगी और वो काम नहीं कर पाएगा जो आप काम करके उसको यहाँ तक पहुँचाया। तो इसलिए ध्यान रहे कि बच्चों को भी ध्यान रहे, अपने माँ बापों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई बच्चे, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, आप भी इस काम से कतराना नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये काम भी करना। अगर डिग्री मिल गई है और उसका कुछ लाभ मिला है, सर्विस मिली है, तो उसका भी लाभ उठाना। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात वो जोड़ना चाहूँगा कि ये प्रयास जो हमने शुरू किया था आज से करीब 17-18 साल पहले, प्रयास था 9वीं 10वीं 11वीं क्लासेस के बच्चे जो हम उनको आगे ला पाएँ और उन्हें मोटिवेट कर पाएँ। इसी कड़ी में MBBS के बच्चे भी कुछ अब निकल के आने लगे हैं, BDS, MBBS और अपने BTech में भी और MBA में भी कुछ बच्चे हमारे इस तरह ना, इन्होंने समाज का नाम रोशन किया। परिवार के जो परिवार के हैं उनके माँ बाप का उन्होंने मेहनत को रंग लाए हैं वो, और कि जो शुरुआत में छोटा सा जो पौधा था जो लगाया गया था, बीज रोपा गया था, वो अब बड़े बरगद का पेड़, वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है वो। तो कि मैं यही कहूँगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को मैं, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को मैं, लोग जुड़ते गए काफिला बनता गया। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। क्या दर्शकों को आज के इस अवसर पर कहना चाहिए? मेरा नाम मनोहर लाल मावर है जी, और मैं मनोहर लाल मावर है और मैं धानका जनजातीय समाज समिति का एक सदस्य हूँ। और ये समिति के माध्यम से हम लोग हमारे जो धानका समाज के जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए मोटिवेशनल वो करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और उनकी जो भी मदद हो सके आर्थिक रूप से या उनको माहौल देने के रूप से, उसके लिए हमारी समिति काम करती है। अच्छा, इस समिति में हम लोग उनकी शादी वगैरह के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम भी रखते हैं? नहीं, शादी वगैरह का तो हम लोग नहीं करते, वो दूसरी संस्था है वो करते हैं, दूसरी संस्था करती है। और इसमें अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारी समिति कामयाब भी हो रही है। उसमें हम लोग जैसे पेरेंट्स आते हैं, ख़ास तौर से पहले महिलाएं नहीं आया करती थी, हमारी माताएं बहनें नहीं आया करती थी, वो माताएं बहनें भी आती हैं। और माताएं बहनों को अगर हम
वो कर दे, तैयार कर दे, शिक्षा का महत्व उनको बता दे, तो वो बच्चों को घर में माहौल बनाएंगी, माहौल अच्छा माहौल देंगी। क्योंकि माँ से ही जो है ना, पहला गुरु कहते हैं ना, माँ ही होती है। तो अब जो है हमारी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव उसमें हमारा है कार्यक्रम। थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। मैं पूरन चंद धानका, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर, हमारे पिताजी नौकरी करते थे तब आ गए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं कुछ सालों के बाद इस प्रोग्राम में आया और यहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई क्या चीज़ है। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में आकर अपने आप को ये धारणा ली कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने पोते पोतियों को और अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाऊँगा। उसके लिए जो है मैंने जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं करता हूँ और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी मेरा छोटा मोटा काम है, उसके कारण आज यहाँ पर मुझे भोजन की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया था। उसके अंदर जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि वो जो टाइम गया, आज मांगने का ज़माना नहीं है, अपने को छीनने का है। और वो छीना किससे जा सकता है? शिक्षा से। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, वो जो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समाज के अंदर, हर व्यक्ति को अंदर इसके अंदर भाग लेना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज पढ़ाई के बिना आदमी पशु समान है। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र कुमार है, जो कि कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे थे। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर आज के हिसाब से? आज का जो प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी सफल प्रोग्राम हुआ है। विगत वर्षों की भांति जो है, इसमें हम सभी बच्चों के नाम देते थे, लेकिन इस बार हमने कोशिश रही कि जो बच्चे क्वालिटी बच्चे, क्रीम बच्चे, उनको लिया जाए। हमने 60% का क्राइटेरिया रखा, जिसमें बच्चे भले ही कम हुए हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो सामने बेस्ट निकल के आई है। और मोटिवेशन भी काफ़ी मिला है। हमारी समिति की जो मेंबर हैं श्री प्रेम राम मावर जी, उन्होंने 12th क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आया था 91% मार्क्स गेन के, उसको उन्होंने पर्सनली अपनी तरफ से 11,000 रुपये नगद इनाम दिया। बिल्कुल। तो ये बाकी बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल है कि यदि वो भी प्रयास करेंगे तो हो सकता अगले साल उनका नंबर आए। बिल्कुल। और रुपया पैसा जो इनाम मिला है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। मेरे लिए मैटर करता है कि मंच पे उनको बुलाना, सम्मानित करना, ये ज़्यादा प्रेरणादायक है बच्चों के लिए। इतने लोगों के बीच में तो उसका नाम उच्चारित हो, वो लोग आए, उसको सम्मानित किए, तो ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है। पैसे मिलते हैं वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तो ये जो मान सम्मान मिलता है, ये जो मूवमेंट्स उसको मिलते हैं, ये ताउम्र उसके साथ रहता है। और ये अदर जो बच्चे होते हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं कि हमें भी जो इस तरह के प्रयास जो है करने चाहिए कि हम भी मंच पे आएँ, हमें भी अपने माता पिता के सामने जो है पुरस्कृत किया जाए। तो एक मोटिवेशनल होता है बाकी बच्चों के लिए भी। और मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहूँगा कि आगामी जो प्रोग्राम हो समाज के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि प्रोग्राम को और सुचारू अच्छे रूप से कर सकें। थैंक यू जी सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब अपना एक परिचय दीजिए, फिर बताइए। मैं बाबूलाल मारो, धानका जनजाति समिति पालम शाखा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और जो 17वां धानका दिवस का जो प्रोग्राम हुआ है, 11th 10th 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए किया जाता है। और ये प्रोग्राम हमारा 2005 से हो रहा है। और ये एक शेड्यूल ट्राइब जो हमारे बच्चे हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, हम उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर उनका बहुत अच्छा रहे और आने वाले समय में वो एक अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। और हम ये भी समाज से अपेक्षा करते हैं, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी थी और आज इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है और ये वृक्ष कैसे फल के रूप में आ गया है, ताकि हम युवाओं को, जिन युवाओं को हम प्रोत्साहन करते हैं, इनाम देते हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो युवा इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन धन मन सारी जो भी सुविधा है, व्यवस्था है, इस संगठन के लिए करें। धानका समाज की जय हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की जय हो और धानका समाज की जय। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत हो और बहुत शुभकामनाएं। आपको आज यहाँ पे सम्मानित भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और
देखकर बहुत अच्छा प्रसन्नता होती है कि धान का समाज ने इतनी प्रगति, इतनी उन्नति कर ली है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। जो 17वां प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया है, ये बच्चों में ये प्रेरणादायक है और उनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा है कि समाज उनके हित के लिए उनके साथ खड़ी हुई है। साथ इसलिए कि मतलब कहीं से भी बच्चों को मोटिवेशन और ये सब कुछ देते हैं और हमारे समाज में इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो कार्यरत हैं और वो भी उनको वो सभी उन्नति के लिए सभी मतलब और उन सभी को प्रोत्साहन करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ में अपना मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय धान का समाज, जय बाबा अम्बेडकर साहब। थैंक यू सर। आइए अब सीधा जुड़ते हैं बाबूलाल महावर जी से, जो कि समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सर। 17वें वर्ष में आपका ये कार्यक्रम रहा जो कि काफ़ी सफल रहा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आने वाले कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं। तो क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज जो है, क्या नाम है, वो एक गरीब समाज है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। तो हमारी संस्था जो है धान का जनजाति समाज पिछले 2006 से जो है, पिछले 17 सालों से जो है यही शिक्षा से संबंधित ये काम कर रही है और हम अपने समाज के बच्चों को विकास के लिए नई नई तरह की अलग अलग तरह की जो है ना योजनाएं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रतिभा सम्मान समारोह हो गया, काउंसलिंग हो गई है ना, और कोचिंग क्लासेस हो गई है ना, प्रतियोगिताएं हो गई है। ये सब चीज़ें जो है हम अपनी संस्था के द्वारा कराए जाते हैं और हमें इससे जो है काफ़ी जो है बच्चों के अंदर जो है बदलाव नज़र आ रहा है। हमारे पिछले 15 साल के अंदर हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया है कि जो बच्चे हमारी संस्था से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लेके गए हैं पिछले 15 साल के अंदर, उनमें से 72 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आ गए हैं। जैसे बैंकिंग हो गई, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और आपका PSO हो गई है। और तो हमें इस चीज़ के अंदर बड़ी खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत, हमारी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं तो हमारे समाज के काम आ रही है और हम इसी को बरकरार रखते हुए हम ये प्रोग्राम हर साल करते हैं और कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हम इस प्रोग्राम में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं। अभी हमने वेबसाइट बनाई है अपनी धान का जनजाति के नाम से। आप जो है घर बैठे ही हमारे प्रोग्राम जो आज प्रोग्राम हुआ है इसकी जो है आपका वीडियो हो गया, आपके जो भी है इसके फॉर्म्स वगैरह कितने, किसी भी तरह की जानकारी हो, आपको लेटर्स की, इमेज की, कोई भी चीज़ की जानकारी हो, आप उस पर क्लिक करके जाके आप जो है हमने जो है व्हाट्सएप पे जो इंडिविजुअल जो है हमने इसका जो है लिंक भी भेजा हुआ है। आप उसको लिंक को क्लिक करते हैं हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी हमारी संस्था जो है वो दिल्ली की क्या राजस्थान की पहले नंबर पे आती है संस्था है जिसने डायनेमिक वेबसाइट का जो है अभी सर्व निर्माण किया है। और ये डायनेमिक वेबसाइट जो होती है ये वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप समय समय पे चेंजेस कर सकते हो, कभी भी आप उसके अंदर किसी चीज़ को निकाल सकते हो, किसी भी डाल सकते हो। और इसका पूरा श्रेय जो है एडमिन को जाता है। एडमिन में हो गया तो मतलब यानी कि इसका जो अध्यक्ष है समिति का, उसके पास इसके पास में इसकी जो है वो जो है पावर है इसके पास में। तो और इसमें मैं अपने सभी समिति के कार्यकर्ताओं के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अब मेरे लिए सब बराबर है। हमारी समिति के अंदर 3 तरह से मेरा मोटिव है कि हम 3 तरह से काम करते हैं, तन से, मन से और धन से। धन नहीं है तो तन से करिए, तन नहीं है तो मन से करिए। और हमारे यहाँ पे हर किस्म का जो है मेंबर्स है जो कुछ मेहनत करते हैं, कुछ राशि में सहयोग करते हैं, कुछ लगन से करते हैं। तो इस तरह से मिलकर हमारी संस्था पिछले 15 साल से कामयाबी आकाश को अंदर छू रही है। दिल्ली में क्या है, हमारे दिल्ली के अंदर इस संस्था का मोटिव है कि राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर मिला के कम से कम 15-20 संस्थाएं हैं जिन्होंने हमसे टाई अप कर रखा है। वो संस्थाएं वो हम हर टाइम पे हम सहयोग भी करते हैं, उनसे लिंक समय बना के रखते हैं। उन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है हम उनकी ज़रूरतें पूरी भी करते हैं दिल्ली में रहते हुए। और हम वो गर्व है, हमारी समिति के सदस्यों के ऊपर भी गर्व है कि वो जिसको जो काम दिया वो उसने अपनी ईमानदारी से काम किया और उसी का श्रेय है कि आज हमारी संस्था का अपना कामयाबी पे और ये प्रोग्राम आज का सफल हुआ। मैं आने वाले को जितने भी इस समिति के अंदर आए हुए हैं उन सबका, अपने समिति के मेंबर का, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद।
हमारे प्रधान जी ने जो भी बात कही ना, वो हमारी समिति के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात है और समाज को भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं, भाई हमारी समिति से जुड़ें और इसका जो भी कार्यक्रम करें उसको देखें, ज्ञान करें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ। हमारी समिति में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सर्व समान है और सबके लिए हमारे लिए समिति के अंदर जगह है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। आपका नाम परिचय? मेरा नाम गुलाराम दानका जी, इस समिति का संरक्षक हूँ। ये हम समाज के खास तौर से गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा वो है कि उनको शिक्षा से प्रोत्साहन किया जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद भी दी जाती है, जैसे किताबें भी हैं, आपका पढ़ाई लिखाई का ये अपना फीस वगैरह नहीं दे पाता है। अच्छा। उसके लिए गरीब बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं अपने पास, जैसे वो सिर्फ समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए ये चला। सबसे बड़ा काम जो शिक्षा के माध्यम से मजबूत करना। हमारा पीछे बहुत पिछड़ा हुआ समाज शिक्षा के मामले में, इसलिए ये चलेगा 20 साल। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के जो शिक्षा पर आधारित था, धानका जनजाति समाज के ऊपर आधारित था, किस तरह से ये समाज जो है अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ये सारी बातें आपने देखी, सुनी, समझी। इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।